चैप्टर कंप्लीट, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सब खत्म हो जाएगा इसी वीडियो लेक्चर में। आप इस लेक्चर को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके देखिए, या मेरे चैनल पे कंप्लीट हुआ है। तो मैं अभी जो बताने जा रहा हूं आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा क्लियरली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस जय हिंद बच्चों, आज इस चैप्टर का हम लास्ट लेक्चर लेकर के आए हैं और आज ये चैप्टर कंप्लीट, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सब खत्म हो जाएगा इसी वीडियो लेक्चर में। आप इस लेक्चर को देख लीजिए और इसके बाद यदि किन्हीं बच्चों को मैंने एक एक टॉपिक का पार्ट बाय पार्ट लेक्चर बनाया है, यदि किसी भी टॉपिक्स में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप उस लेक्चर को मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके देखिए, या मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट से आप निकाल के देख लीजिए। कंप्लीट देखिए तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। मैंने एक एक टॉपिक को अलग अलग करके बनाया है, हर एक का अलग अलग लेक्चर मैंने बनाया है। टोटली 7 या 8 लेक्चर होगा कम्प्लीटली, 8-9 लेक्चर, उसमें मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा क्लियरली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप्स का क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख लीजिए, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि एक नाव है जो नदी में चल रही है, वो अप स्ट्रीम चलता है इतना किलोमीटर इतना समय में, डाउन स्ट्रीम चलता है इतना किलोमीटर इतना समय में। तो बताइए उसका पानी का चाल क्या है, नाव का चाल क्या है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस दिया गया है आपके बुक्स में। तो आप उस तरह के उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपको प्रॉब्लम होगा, जो उसके पीछे का कंसेप्ट है, जो लॉजिक है, मैंने उसको बताया है। मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो भाई, क्या कि स्पीड अप स्ट्रीम जब बोलेगा अप स्ट्रीम तो हम लोग कहेंगे क्या, x + y किलोमीटर पर आवर। बोले तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि प्रतिकूल दिशा। प्रतिकूल दिशा कहने का मतलब क्या, कि मैं भी उधर बह रहा हूँ पानी में और पानी भी उधर ही बह रहा है। कभी कभी आप लोग जब चलाते होंगे, आप लोग साइकिल, जी हाँ, जब साइकिल चलाते होंगे आप लोग तो क्या देखते हैं, तो आप लोग क्या देखते हैं कि साइकिल चलाने वक्त में हवा उधर से इधर की ओर बह रही है और हम हवा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो हमें साइकिल चलाने में काफ़ी कठिनाई होती है, हमें काफ़ी फोर्स लगाना होता है। क्यों? क्योंकि हवा बह रहा है उधर से इधर की ओर, हम जा रहे हैं इधर से उधर की ओर, तो हमें कठिनाई होगी। कभी कभी आप लोग जब छठ पूजा में, जब तालाब में, नदी में, समुद्र में जब नहाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि जब पानी का वेग उधर से बह करके इधर आ रहा है और हम इधर से उधर जा रहे हैं, तो हमें काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है, तब हम अपना दिशा को चेंज कर पाते हैं। तो हम इसके लिए हम क्या करें, तो मैं आपको बताया कि जब हम विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमें कठिनाई होती है। यदि मानो पंखा जैसे घूम रहा वैसे हम भी घुमाएंगे तो हमको आसान होगा, और पंखा घूम रहा ऐसे ऐसे और हम घुमाएंगे ऐसे ऐसे तो क्या होगा, हमें बहुत कठिनाई होगा घुमाने में। तो बाबू, मेरा कहने का मतलब क्या मैंने लिखा है, यदि अप स्ट्रीम होता है तो हम लोग करेंगे क्या, वहाँ पे हम लोग वहाँ करेंगे, मैंने दोनों में प्लस कर दिया क्या, मैंने दोनों में प्लस कर दिया। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट, हाँ चलिए। देखिए यहाँ पे माइनस होना था, मैंने मिस्टेक से प्लस कर दिया, यानी कि है ना, जब आप प्रतिकूल चलेंगे तो करेंगे क्या हम माइनस, जब हमारा होगा अप स्ट्रीम तो हम करेंगे माइनस, और जब होगा मेरा डाउन स्ट्रीम अनुकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है और अनुकूल का मतलब होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा, उल्टा, मतलब तुम उधर से इधर आ रहे हो, हम तुमको धक्का उधर मार रहे हैं, इसको कहेंगे उल्टा दिशा। प्रतिकूल का मतलब होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है उल्टा दिशा, मतलब हवा उधर से इधर की ओर आ रही है, हम इधर से उधर की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, माइनस करेंगे। और अनुकूल का मतलब होता है सब कुछ मेरे अनुकूल चल रहा है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नहीं बोलता है लोग, और सब कुछ मेरे अनुकूल चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मतलब वहाँ पे प्लस करेंगे। जब बोलेंगे अनुकूल तो करेंगे प्लस। अनुकूल का मतलब होता है क्या, हमने यहाँ लिखा है डाउन स्ट्रीम, मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर मैं भी बह रहा हूँ, जिस ओर जवानी बह रहा है उधर मैं भी बह रहा हूँ, है कि नहीं। तो उसको हम लोग कहते हैं अनुकूल, मेरे अनुकूल। मैंने बच्चों को जैसा जैसा कहा, बच्चों ने मेरे अनुकूल वैसा वैसा किया, वो बच्चा टॉप कर गया, वो बच्चा टॉप कर गया।
तो उसको बोलेंगे अनुकूल। और हम बोल रहे हैं पढ़ो, वो जाकर सो जा रहा है। हम बोल रहे हैं अगर बैठ के मैथ्स बना के लाओ, वो जाकर घर में जा रहा फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए। तो वो मेरा क्या हो रहा है, वो मेरे विपरीत चल रहा है, वो मेरे प्रतिकूल चल रहा है ना, समझे। तो उस जगह पे बच्चा क्या होता है, फेल, डिस्क्वालीफाई। तो बाबू ध्यान रखना, जब होगा, मैंने क्या बताया, जब होगा प्रतिकूल मतलब तुम मेरे विपरीत चलोगे तो तुम फेल कर जाओगे, मतलब माइनस में चले जाओगे। जब तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, मेरे अनुसार चलोगे तो तुम प्लस में जाओगे, प्लस हो जाएगा, है ना। दोनों को हम प्लस करेंगे, मतलब चाहे वो एक पानी का चाल स्पीड हो, वाटर का स्पीड हो, और एक मेरा जिसमें हम लोग बह रहे हैं उसका स्पीड हो, जो भी है दिया क्या एक्स और वाई दोनों क्वांटिटी हम लोग प्लस करेंगे। तो याद रखना है कि अनुकूल का मतलब होता है मेरे अनुसार चलना। जब मेरे अनुसार सब चीज़ चल रहा है, मेरे अनुसार क्लासरूम चल रहा है, मेरे अनुसार हम लोग चल रहे हैं, मेरे अनुसार मेरे सारे स्टूडेंट्स चल रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे मेरे प्रतिकूल, मेरे अनुकूल है। और अनुकूल है इसका मतलब एक्स प्लस वाई, क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। और जब बोलेंगे मेरा प्रतिकूल चल रहा है, मेरे हाँ अप स्ट्रीम, मेरा विपरीत काम कर रहा है तुम, हम बोल रहे हैं तुमको कलम लेकर क्या हो, तुम लेकर आ पेंसिल। हम बोल रहे हैं कि तुम नोट्स बनाओ, तुम बोलते सर नोट्स बना के क्या होगा। हम बोल रहे तुमको कि फेयर करो, एग्जाम्स में आपको हेल्प होगा, तुम सर फेयर करके क्या होगा। तो आप मेरे विपरीत चल रहे हो, तो आपको एग्जाम में फेल भी आप ही होगे, है ना। तब आपको पता चलेगा कि सर के विपरीत चलने से क्या फ़ायदा हुआ और क्या घटा हुआ। बस समझ में आया। तो बाबू ध्यान रखना है इसको। मैंने इसका मैंने हिंदी में भी लिख दिया इसीलिए कि किन्हीं बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं हो। दोनों बच्चे सभी लोग सब अच्छा समझ जाएंगे। मैंने दोनों चीज़ को हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख दिया। एक मैंने यहाँ ट्रायंगल बनाया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा ट्रायंगल। इसमें हमने लिखे डी फॉर डिस्टेंस और एस फॉर स्पीड और टी फॉर टाइम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। डी फॉर डिस्टेंस बोले तो दूरी, और एस फॉर स्पीड बोले तो चाल, और टी फॉर टाइम बोले तो समय। मैंने 3 चीज़ का रिलेशन बताया है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसका फार्मूला में, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका फार्मूला लिखने में कन्फ्यूजन होता है, वो इसका फार्मूला याद नहीं रख पाते हैं। मैंने एक ऐसा ट्रिक दिया जो आपके दिमाग में 100% रहेगा, आप कभी नहीं बोलेंगे। देखिए क्या करना है। जब आपको पूछा, देखो बाबू ई लग रहा है कि भागा के रूप में लिखा हुआ, डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ, ऊपर है ये नीचे है, तो हम लोग जब कभी लिखते हैं हाँ 3/4, ये क्या है, डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ ना, तो देखो D/S D/T। जब आपको निकालना होगा क्या T, तो बोलेंगे D/S। जब निकालना होगा S तो बोलेंगे D/T। बस समझे। और ये जो बीच में चिन्ह दिया हुआ, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। जब कहीं पर लिख देते हैं हम लोग 3x, इसमें क्या चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, 3 × x है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है बीच में, बस समझे, दोनों के बीच मल्टीप्लाई है। तो बोलेगा D = S × T, D = S × T, T = D/S, S = D/T। सिंपल फार्मूला। अब देखिए वही लिख दिए, स्पीड बराबर S = D/T, लिखे D/T। तो इसको हम लोग शॉर्ट लिखते हैं क्या, S = D/T। कोई दिक्कत। दूसरा फार्मूला आपको पूछेगा T बराबर क्या बोलेंगे, D/S, T = D/S। देखिए कितना इजी है, T = D/S, यानी कि T = D/S हो गया, है ना जी। बस इसको ध्यान रखिए। ये पूछेगा तो दोनों को बटन में लिखो, ये पूछेगा तो दोनों बटन में लिखो, और ये पूछेगा दोनों मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आंसर। काहे को कंफ्यूजन होना, काहे को गलती करेंगे हम कभी भी एग्जाम में। और तीसरा पूछेगा D = S × T, D = S × T, यहाँ लिख दीजिए D = S × T। ये मेरा शॉर्टकट ट्रिक हो गया, मैंने सारा चीज़ लिख दिया। और ये आपका लास्ट लेक्चर था। प्यारे बच्चों, यदि किन्हीं को समझ में नहीं आया हो तो आप बैक बटन पर टाइप करके वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखिए। मैं इस लेक्चर के बाद अब हम जितना भी इस चैप्टर का NCERT का एग्जाम्पल्स है, मैं एक एक करके सारा एग्जाम्पल्स को बताऊंगा। एग्जाम्पल्स के बाद फिर मैं एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस करवाऊंगा, एक एक करके सब करवाऊंगा कंप्लीटली। बस आप देखते रहिए और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पहले बेसिक, आपका ब्रेन में सब कुछ आना चाहिए। और इसका नोट्स बनाइए, जैसे मैंने लिखा है ना, सबको नोट्स बना लीजिए आप। आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा। एग्जाम्स में आपके पास नोट्स बना रहेगा ना, तो आपको वहाँ पे ना कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आपके पास मानिए कि एक कॉपी है, ये मानिए कॉपी है, इस कॉपी मानिए हम नोट्स बना लिए, तो हमको एग्जाम समय में करना क्या, बस कॉपी खोलना है और देखते आना चाहिए। इसका फॉर्मूला ये, डिस्टेंस का ये, स्पीड का ये, अप स्ट्रीम का ये, डाउन स्ट्रीम का ये, फटाफट जो फॉर्मूला होगा सारा देख लेंगे और क्विक रिवीजन हो जाएगा। और आपको वही हेल्प देगा एग्जाम में, वही आपको एग्जाम्स में हेल्प देगा। क्योंकि एग्जाम के समय आप कितना कॉपी ढूंढते रहिएगा, आप कितना सारा कॉपी को पलटिएगा, आप थक जाइएगा। इसलिए आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है। मैं तो सिंपल चीज़ लिखवाता हूँ। और कंप्लीटली आप इस चैनल से आप जुड़े रहिए। आप अपने दोस्त को भी जोड़िए, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ग्रो विद सुमन सर चैनल के माध्यम से कंप्लीट मैथ साइंस क्लास
6 to 12 का मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके। अभी मेरा वर्क चल रहा है इस पर और धीरे धीरे अभी मैथ्स डाल रहा हूँ। बस दुर्गा पूजा के बाद मैं आपको फिर इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। साइंस का वीडियो लाऊंगा जो कि बहुत ज़बरदस्त होगा। और बीते दिनों में दुर्गा पूजा है तो आप लोग को एक दो बात ध्यान रखना है कि दुर्गा पूजा में जहाँ तहाँ फालतू में नहीं घूमना है, कहीं ज़्यादा मेला वेला में नहीं जाना है, भीड़ भाड़ से सब बच के रहना है। हाँ, अपने माता पिता गांव जाइए, सब लोग गांव जा करके अपने माता पिता का सेवा कीजिए, क्योंकि आपके लिए आपके माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई भगवान नहीं है। आपका पहला भगवान भी माँ पिताजी है और अंतिम भगवान भी माँ पिताजी ही है। आप जितना मंदिर में जाके पूजा करेंगे या उतना अपने माता पिता का सेवा करेंगे, उसका पूजा करेंगे, तो आपको उससे कई गुना ज़्यादा आपको अपने जीवन में प्रगति प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन लोग को मैं देखता हूँ जहाँ तहाँ झूठ का है ना, बस अगरबत्ती चढ़ा रहा है, फूल दिखा रहा है, माला चढ़ा रहा है, ये सब दिखावटी पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपको करना क्या है, अपने माता पिता का सेवा करना है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।